केस पे ही पड़ता वो पेशेंट हैं, हम इस तरह लात ऊपर नीचे करेगा, ऑपरेशन पेशेंट है क्यों यहाँ हम लोग काम में हैं बाबू लोग जिसको काम नहीं आ जाओ दीजिए उनसे बात करेंगे। हम लोग को आगे उधर बात काम नहीं है वहाँ निकालो। एक ऑब्जेक्शन ये था कि जब अखबारों में बार बार खबर आता है कि सरकार ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों जिन पर हमला का शक है या ऐसा है उनको हथियार का लाइसेंस दे। इनका लाइसेंस अमर जी 2 साल पहले ड्राफ्ट करके दिए थे, क्यों नहीं मिल पाता है सर? ये क्या रिकमेंडेशन करेंगे हम लोग से ये डीएम साहब ने करेंगे तो रिकमेंड करके दिए। बालू गाड़ी हम लोग आए थे उसको निकाला वीडियो एसपी खुद आकर इस पर भी बयान दें और साथ ही साथ बेगूसराय में जो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, उस थाना प्रभारी की शिथिलता है, उसके बारे में भी हो। क्योंकि हमारे एसडीपीओ केवल सदर के हैं, इसीलिए मैं एसपी साहब से चाहता था, लेकिन वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में डीएम और एसपी वहाँ हैं, हमारी बात हुई है। एसपी साहब ने जो भी निर्देश दिया है वो आपके सामने ये रखेंगे और निश्चित रूप से ये जब डेड बॉडी है तो पोस्टमार्टम होगा और इसका तो अब होना ही है, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा का सवाल जब जब होगा तब तब हम एसपी डीएसपी चाहे जो भी होंगे उनके तरफ आपके पक्ष में खड़ा रहेंगे। हम चाहेंगे वरना पंचायत के 2 पार के लोकप्रिय मुखिया वीरेंद्र शर्मा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई और ये कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है कि पिछले 20 दिनों में 15 से 16 हत्याएं हुई। कुछ हत्याएं तो ऐसी हुई जो ब्रॉड डे लाइट में, अब स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हुई या उसके बाद बाईपास सड़क में जो लूट की घटना हुई और उसमें हत्या हुई। ये सब सवाल ऐसा है जिसमें आम शहरी की सुरक्षा, आम लोगों की सुरक्षा पर एक सवाल खड़ा होता है। इसीलिए हमने कहा है कि पुलिस बेखौफ अपराधियों के सामने पौना हो गई है और ऐसी परिस्थिति में आम लोगों के सुरक्षा का बड़ा सवाल है और इस सवाल का जब तक हल नहीं होता है, जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होती है, जनता इसी तरह से सड़क पर रहेगी। और आने वाले दिनों में भी यदि बेगूसराय के कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं हुई तो बड़ा जन आंदोलन होगा, जनता सड़क पर होगी और इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी जिला प्रशासन की। आज क्या हुआ? आज वीरेंद्र शर्मा की गोलियों से भूनकर पड़ना से आगे एक चिमनी है, वहाँ अपराधियों ने हत्या कर दी। पड़ना पंचायत के मुखिया का मैं अधिवक्ता भी हूँ और पिछले 2 कार्यकाल से, पिछले बार जब जीते थे उसके बाद भी उन पर हमला हुआ था और उसके बाद भी लगातार हमला होता रहा है। इन्होंने आर्म्स के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, इन्हें आर्म्स लाइसेंस नहीं मिला। ये लगातार जनप्रतिनिधियों से मिलकर कह रहे थे कि हमारे जान पर खतरा है। पिछले बार भी ये 18 वोट से जब जीते तो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार इनके ऊपर आंख खड़ा करके इनकी हत्या के लिए धमकी देता था। इसीलिए सारे पहलू सामने हैं। ऐसी परिस्थिति में पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, अपराधी चिन्हित हैं।